नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन। 53 में क्या बोला है बेटा? बोला है कि एक बॉल है जिसका रेडियस दे दिया है, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब इसके पहले भी हम लोग बता चुके हैं, जिस सरफेस पे रोल कर रहा है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है। डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना है इंक्लाइन प्लेन पे बात कर रही है, जबकि यहाँ पे ये सरफेस बना के दिया हॉरिजॉन्टल। तो एक तो कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। और बोला क्या, सो दैट इट सेंटर जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। तो एक्सीलरेशन भी दे दिया है कांस्टेंट, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो रियलिटी में क्या होगा कि सिचुएशन ऐसा होगा, इंक्लाइन प्लेन पे ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। सब कुछ कहाँ हो रहा है? इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है। ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है, तो एक तो एम का कंपोनेंट इधर आएगा, एम जी साइन थीटा। एनएलए में आप पढ़ते हो ना। तो एक तो ये एम जी साइन थीटा आएगा। इस फोर्स के कारण क्या होगा? इस पे एक्सेलरेशन होगा, एम के कंपोनेंट के कारण एक्सेलरेशन होगा, और इसी को ये ऐसे सीधा करके दिखा दिया। तो मेनली ये बताना चाह रहा था कि ये एक्सीलरेशन कहाँ से आया। अब सब कुछ पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सीधा करके दिखा दिया। दूसरी चीज़, प्योर रोलिंग के लिए आपको पता है कि वी रिलेटिव जीरो होना चाहिए। अब सोचो, नीचे वाला का स्पीड जीरो है तो ऊपर वाले का भी स्पीड जीरो होना चाहिए। तो अगर ये जीरो कब होगा सोचो। अच्छा, ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी आएगा यार, सबके पास लीनियर वेलोसिटी आएगा। एक एक्सेलरेट करने के पास हर एक पॉइंट के पास क्या आएगा? एक लीनियर वेलोसिटी आएगा, हर एक पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। दूसरा सोचो कि अगर इसको जीरो करना है तो सिर्फ वी से तो जीरो होगा नहीं, मतलब इसके पास उल्टा करके कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मतलब इसको घुमाना पड़ेगा। तो ये घूम भी रहा होगा, घूम भी रहा होगा तो कैसे घूम रहा होगा? तो घूम रहा होगा तो उसके कारण ओमेगा आर होगा। तीसरी बात कि सर ये अगर एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली वी होगा जो सर, वी क्या होगा बेटा? अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो वी तो बढ़ेगा कंटिन्यूसली। तो अगर वी बढ़ेगा कंटिन्यूसली, सोच आर कांस्टेंट है, आर तो तुम चेंज नहीं कर सकते, तो ओमेगा भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जीरो करना है तुम्हें। रिलेटिव जीरो तभी होगा जब ऑलवेज वी इक्वल टू ओमेगा आर हो। ओमेगा बढ़ाओगे, मतलब ओमेगा बढ़ाओगे तो इसका मतलब अल्फा भी आ जाएगा। अब इसमें यही बात है, अल्फा भी आ जाएगा। अल्फा आ जाएगा तो अब अल्फा के कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो यहीं पे फिर हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शन वगैरह आ जाएगा, बिना फ्रिक्शन का फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पे। क्योंकि अ, आगे आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पे टॉर्क, जब इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो कुछ ना कुछ टाउ आना चाहिए, तभी तो अल्फा आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा अल्फा। ठीक है। तो एक तो ये आपको समझ में रखना है, ध्यान में रखना है ये सारी बातें। ठीक है। हालांकि इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा यहाँ पे, तो ये तो आपने देख लिया कि अल्फा आएगा। दूसरी चीज़ सोचो, अभी तुमने v इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल किया। अच्छा, अब सोचो लीनियर के कारण, एम जी साइन थीटा के कारण नीचे वाला पॉइंट पे देख रहे हैं, बॉटम वाले पॉइंट पे, है ना। बॉटम वाले पॉइंट पे एक तो लीनियर एक्सीलरेशन आ गया ऐसे। ठीक है। घूमने के कारण क्या आता है? दो एक्सीलरेशन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। घूमने के कारण कितना होगा? दो। एक तो टेंजेंशियल आएगा, दूसरा सेंट्रीपिटल आएगा। लीनियर में बात कर रहे हैं, घूमने के कारण लीनियर में दो आएगा, एंगुलर में एक आएगा अल्फा, मतलब अल्फा के कारण ही, है ना। ये ए अलग आया, ये ए किसके कारण आया? एम जी साइन थीटा के कारण है, ये लीनियर के कारण है। ये नहीं भी घूमता तब भी ए होता, लेकिन अगर ये घूम रहा है और स्पीड चेंज कर रहा है तो फिर एटी आ जाएगा। और घूम रहा है तो घूमने के कारण एसी तो आता ही है, सेंट्रीपिटल तो आता ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीन एक्सेलरेशन के साथ बेसिकली हम लोग डील कर रहे हैं। तीन नहीं, चार मेनली तुम समझ लो। एक तो ये हो गया ए, एक हो गया टेंजेंशियल, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया अल्फा। ठीक है। तो खैर यहाँ पे तो हम लोग बेसिकली लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीनियर वाला कौन कौन सा होगा? एक तो ये हो गया यार, इस पॉइंट का नीचे वाला पॉइंट का सोचो। एक तो ये हो गया ए, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा के कारण टेंजेंशियल होगा, दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं होता तो सोचो, अगर ए ज़्यादा है, ए ज़्यादा है तो बी तेज़ी से बढ़ने लगेगा, आर अल्फा कम है तो ये
धीरे धीरे बढ़ेगा, तो स्लिपिंग हो जाएगी फिर। तो प्योर रोलिंग का कंडीशन ये दोनों भी सेम होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, आर एल। चलिए, और एक और एक्सेलरेशन तो हो गई घूमने के कारण, तो हर एक इंस्टेंट पे तुम्हें पता है कि सेंटर की तरफ घूमने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हो। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे एक्सेलरेशन आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अब आगे देखते हैं, बोला है क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दिया, क्यों आया एक्सेलरेशन अब आपको पता चलेगा, क्यों डायग्राम ऐसे बनाया आपको पता चलेगा, क्योंकि इसको मेनली एक्सेलरेशन से मतलब था, एक्सेलरेशन दे दिया। अच्छा, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो जो भी मैं निकालूंगा वो सब सेंटीमीटर में आएगा, है ना, सीजीएस यूनिट में आएगा, ठीक है। ठीक है सर, बोला टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ये डायग्राम दिया हुआ है, बोला टी इक्वल टू 2 सेकंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन इट्स पोजिशन करस्पॉन्ड टू दैट शोन इन द फिगर। ये पोजीशन मेंशन किया, लेकिन कब का, ये टी जीरो पे नहीं है, टी दो पे, मतलब जब छोड़ा यहाँ से तो ऑब्वियसली कुछ स्पीड अटेंड कर लिया होगा, उसके बाद का पॉइंट मार्क कर दिया, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी है, और इसको सीधा करके ऐसा दिखा दिया, ठीक है सर। अब आपसे बोला है बेटा वेलोसिटी निकालना है ए बी ओ का, तो सबसे आसान तरीका हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके होंगे करने के, तो ऐसा नहीं है। हम लोग किससे करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कंबाइंड जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, उसको अलग अलग करके देखेंगे, मतलब एक तो ट्रांसलेशन को अलग से देखेंगे, प्लस एक तो सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, रोटेशन को, और अगर तुमने दोनों को कंबाइन कर लिया तो जो तुम्हें ऊपर वाला दिख रहा है वो दिखेगा। ट्रांसलेशन के कारण सोचो, यहाँ पे दो बना रहा हूँ मैं, दो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक एक्सीलरेशन के बारे में भी पूछा है, पार्ट बी में एक्सीलरेशन के बारे में भी पूछा है, तो मैं यहाँ पे दो पहले ही बना रहा हूँ। एक तो सोच, अगर इसके पास लीनियर स्पीड कुछ ना कुछ है, वी वी तो आ गया होगा ना, टी इक्वल टू 2 सेकंड बाद कितना आ गया होगा, निकाल सकते हो तुम। 2 सेकंड तक छोड़ दिया बेटा, तो एक्सीलरेशन के कारण टी तो आएगा ना। अच्छा, ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि एम जी कॉन्स्टेंट है, थीटा भी कॉन्स्टेंट है, और अगर तुम मान लो फ्रिक्शन भी लगाते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम फ्रिक्शन वगैरह लगाओगे, फ्रिक्शन बिना फ्रिक्शन का फिर नहीं हो पाएगा, है ना, तो फ्रिक्शन भी कांस्टेंट ही आएगा ना, म्यू इंटू एन करोगे तो एन रियलिटी में कांस्टेंट होता है, म्यू कांस्टेंट होता है, तो वो सब के कारण फ्रिक्शन भी क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है, एक्सीलरेशन जो आएगा, नेट एक्सीलरेशन जो आएगा वो कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। तो ए इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, और ए की वैल्यू दे दिया है बेटा, तो वी तुम निकाल सकते हो, वी इक्वल टू क्या लगाओगे, यू प्लस ए टी, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। इनिशियली बोला है बिगिनिंग ऑफ द मोशन, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, तो यू जीरो ले रहा हूँ मैं, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 दिया, ये टाइम कितना बोला, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद का निकाल लो 5। इसका मतलब ये अगर 5 है तो हर एक पॉइंट का स्पीड कितना होगा, 5 होगा, हर एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट का स्पीड 5 ट्रांसफर करते हैं। अभी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, यहाँ वाला एक पॉइंट लोगो, इसका भी 5, डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, देखो सिर्फ ट्रांसलेशन देख रहा मैं, अब सिर्फ रोटेशन देखना है। सोचो हर एक पॉइंट सर्कल में घूमेगा, इस पॉइंट के अबाउट सर्कल करेगा, सर्कल करेगा तो क्या क्या आएगा, आप सोचो, अल्फा है, अल्फा है तो एक तो टेंजेंशियल भी आएगा, तो अल्फा है तो एक तो टेंजेंशियल आएगा, और एक क्या आएगा, घूमने की वजह से तुम्हें पता है सेंट्रीपिटल आता है ये, तो ये हो गया घूमने के कारण दो एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सीलरेशन क्यों निकाल रहा हूँ मैं, मुझे तो क्या निकालना है यहाँ पे, अभी स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। घूमने के कारण क्या होगा बेटा, तो किसी इंस्टेंट पे अगर ओमेगा होगा मान लो, है ना, तो घूमने के कारण क्या होगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, पेरीफेरी वाले पॉइंट का आर रेडियस आर होगा ओमेगा, अगर किसी और पॉइंट का निकालोगे तो फिर ये वाला रेडियस इंटू ओमेगा करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर या टेंजेंट के अलॉन्ग बोल सकते हो, तो इस पॉइंट का इधर हो जाएगा, इस पॉइंट का किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि सारे क्या कर रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं ना, और इस पॉइंट का क्या होगा, ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट का पीछे की तरफ, टेंजेंट के अलॉन्ग ऑलवेज। तो ये हो गया दो स्पीड, और कोई स्पीड आएगा क्या, नहीं आएगा। अच्छा, ये तुम्हें पता है, बाय द कंडीशन ऑफ
विदाउट स्लिपिंग, तुम्हें पता है कि वी और आर ओमेगा सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 5 है, वी का मतलब 5 है, तो आर ओमेगा भी कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। फाइनल दोनों को कंबाइन करके लिखो, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये 5 राइट साइड है, ये भी 5 राइट साइड है, तो नेट कितना आ जाएगा 10। तो एक आंसर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बी में देख लो, ये 5 राइट साइड है लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो दोनों को कंबाइन करो, तो ये 5 एक राइट साइड एक नीचे की तरफ, तो तुम्हें तो पता है परपेंडिकुलर है तो 5√2 आ जाएगा। 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 14 × 70 लगभग 7 आ जाएगा, है ना, लगभग 7 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट था। इस वाले पे आ जाओ, ये राइट साइड बोल रहा है 5 और ये लेफ्ट साइड बोल रहा है 5, तो ये तो जीरो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, और ये जीरो करेगा मिलकर, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ का स्पीड क्या हो गया, जीरो। तो सबसे पहला यही पूछ रहा था, वेलोसिटी बताना था, तो ये निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन के साथ। इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इधर, है ना, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बेटा एक्सेलेरेशन अब निकालना है, तो अब नीचे आ जाओ। एक्सेलेरेशन में भी एक तो ट्रांसलेशन के कारण, ठीक है, ट्रांसलेशन के कारण, अच्छा, ट्रांसलेशन के कारण एक ही वैल्यू दे दी है ऑलरेडी, 2.5 है ना, तो मैं अब डेटा लेके ही चलूँगा। 2.5 हर एक पॉइंट को मिल जाएगा, हर एक पॉइंट को 2.5, हर एक पॉइंट को 2.5, अंदर भी कोई पॉइंट उसको भी 2.5, डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम, तब इसी की तरह डिटो। अच्छा, अब दूसरा आ जाओ, अब रोटेशन के कारण देखो, रोटेशन के कारण यहाँ पे कितने आएंगे, तो 2 लीनियर एक्सीलरेशन आएंगे, एक एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ तो सिर्फ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं, एंगुलर की तो बात किया नहीं है, सिर्फ एक्सीलरेशन लिखा है, मतलब हम लोग लीनियर की बात करेंगे, है ना, तो लीनियर की बात करेंगे, तो एक तो टेंजेंशियल आ जाएगा 80, और एक क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल 8। यहाँ पे एक तो टेंजेंशियल, टेंजेंट के लो, टेंजेंट का मतलब इधर नीचे की तरफ 80, और एक क्या आ जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा किधर, सेंटर की तरफ, सेंटर यहाँ पे है ना, तो AM। फिर ये वाला पे आ जाओ, एक तो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का डायरेक्शन इधर 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 80, और एक नॉर्मल, नॉर्मल सोचो किधर, सेंटर की तरफ है ना, AM। और भी तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, अंदर का भी ले सकते हो, कहीं का भी ले सकते हो, मुझे तो फिलहाल यहाँ का था। अच्छा, एक चीज़ और देखो, आप कंबाइन करोगे, तुम्हें पता है ऑलरेडी कि 80 का मतलब आर अल्फा, जो आर अल्फा की वैल्यू इसके एक इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अदरवाइज एक्सेलेरेशन हो जाएगा ना। इसका सोचो इधर 2.5 है, तो इसको कैंसिल आउट करने वाला चाहिए, कौन कैंसिल आउट करेगा, यही। इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, 2.5, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, क्यों, क्योंकि प्योर रोलिंग का कंडीशन, अदरवाइज फिर नीचे वाले का एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा तब भी गड़बड़ हो जाएगी, तो सेम ही होना चाहिए, तो ये पता चल गया, तो ये तो पता चल गया, चलो एक वैल्यू तो निकल गया डायरेक्टली 2.5। अब 3 एक्सेलेरेशन के साथ डील करना है ना, बस तीनों को वेक्टर सम करना है। पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ मैं, 80 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब एन का मैग्नीट्यूड निकाल। एन क्या होता है बेटा, V²/R। वी की वैल्यू दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 करोगे तो 25 डिवाइडेड बाई 10 है ये आर की वैल्यू, तो ये आ गया 2.5। चल बहुत बढ़िया हो गया, सबका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तब डील करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डील कर रहे हैं यार, तो पहले तो पॉइंट ए का, ऊपर वाले का तो एक तो 2.5 इधर था, ये ट्रांसलेशन के कारण, रोटेशन के कारण 2 आया, 2.5 राइट साइड, तो प्लस 2.5 कर लो, एंड नीचे की तरफ भी 2.5, तो ये नीचे की तरफ 2.5 कर लो, बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो नेट कितना आ गया बेटा, ये पॉइंट ए का जो आ गया नेट 2.5 प्लस 2.55, एंड इधर की तरफ कितना 2.5, कैलकुलेशन है बाकी, अंडर रूट कर लो, 5×25, इसको लिख लेता हूँ मैं 5/2, तो 25/4, तो आ जाएगा कितना, 125/4, 125 का मतलब 25 100, और 25 125 का मतलब 5√2 और इसका 2 हो जाएगा, बाकी तो मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, तो ये हो गया इसका। इस पे आ जाओ, इस पे पॉइंट बी पे आ जाओ। पॉइंट बी पे देख, एक तो ये वाला तो है 2.5, बोला कि भाई मैं तो रहूँगा, इसमें बोला कि एक नीचे है 2.5, तो एक नीचे कर लिया टेंजेंशियल, और एक हो गया सेंट्रीपिटल, ये भी 2.5, बाकी वेक्टर समय यार, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचा, तो ये आंसर हो गया, सिर्फ पॉइंट बी का सिर्फ ये आंसर हो गया। पॉइंट सी पे आ जाओ बेटा, पॉइंट सी पे भी 3, एक तो राइट साइड हो गया 2.5, और एक यहाँ पे ये टेंजेंशियल 2.5, और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल 2.5, यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से इसका 2.5 हो गया आंसर।
तो सिर्फ ये वाला आप कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाए कितना 2.5 रूट 2। 2.5 रूट 2 मतलब 14 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 5/2 ही कर लो, सही है ना। 7/2 मतलब लगभग 3.5 लिख रहा हूँ मैं, लगभग 3.5। बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। तो एक तो क्या क्या आ गया, 10 आ गया 7.10। तो 10 7.1, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और जीरो तो आया था, ठीक है। इसमें कितना आया बेटा, इसमें आया है 5.6। अच्छा 2.5 लास्ट वाला तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 आ रहा है। ये 5.6 दे रहा है यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये 1.4 तो 14×5 = 70। 5.6 कैसे दे रहा है ये, 5.6 दे रहा है यार ये। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। 1.414 इंटू 2.5, सही है ना। मतलब कैलकुलेट, अच्छा ये तो सही तो है, 3.5 ही तो है, सही तो है। मैं कहाँ देख रहा था, 3.5 ही तो है ना। ये कितना दिया है, 3 पॉइंट, अच्छा 5.6 दिया ये तो गड़बड़ है यार। तो आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ किया है ना, क्योंकि मेरा तो फाइनली तो ये आपको पता है कि यहाँ पे 3 एक्सेलेशन होंगे। एक तो ये हो गया 2.5, 2.55 होगा, और नीचे 2.5। तो कितना आ जाएगा, मैं ऐसे भी चेक कर लेता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, और 25 हो गया, और 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 625। 25 और 625 31.25। 31.25 का रूट लोगे, रूट 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 रूट, अरे यार इसमें तो एक और गड़बड़ है। मैं मोबाइल में ही कर लेता हूँ चेक। कितना आ रहा है, 31.25 का रूट, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6.25 का रूट, 5.59 मतलब 6 के आसपास। तो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है बच्चों, है ना। ये कैलकुलेशन ही मिस्टेक हुआ है। आंसर सही आ रहा है 5 पॉइंट, कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, 5.9 के करीब आ रहा है। 5.59 आ रहा है, तो 5.6 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक कर लेना, 5.59 और 5.6, है ना। यहाँ पे मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ चेक करने की। 25 चौक 100, 125/4, ठीक है, इसका रूट है। तो 25, अच्छा ये 25√5 होगा यार, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो चलिए यहाँ पे फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54।